इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वर्डप्रेस पर हम प्रोफेशनल, क्लीन और मॉडर्न वेबसाइट बनाएंगे, वो भी एलिमेंटर फ्री यूज़ करके। ये जो अभी आप स्क्रीन पर वेबसाइट देख रहे हो, यही एग्जैक्ट वेबसाइट हम बनाएंगे एट द एंड। सो आफ्टर दिस आपके पास बस ये वेबसाइट नहीं होगी, बट आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस होगी एंड यू कैन मेक एनी टाइप ऑफ वेबसाइट, बी इट लैंडिंग पेज, बिजनेस वेबसाइट और एनी टाइप ऑफ सर्विस वेबसाइट। इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कैसे हम ग्लोबल फॉन्ट्स, ग्लोबल स्टाइल्स यूज़ करेंगे सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू टू एडिट द वेबसाइट। आल्सो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कैसे मोबाइल रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे और साथ ही हम एआई भी यूज़ करेंगे। इट विल हेल्प अस टू फ्रेम कंटेंट एंड आल्सो वी विल गेट सम आइडियाज़ फ्रॉम फ्री एआई टूल्स। सो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए बिकॉज इट विल हेल्प यू टू मेक बेटर एंड प्रोफेशनल वेबसाइट एंड आपको डायरेक्टली इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा हाउ मच इम्प्रूवमेंट इट ब्रिंग्स इनटू योर वेबसाइट डिज़ाइनिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग इज़ टू होस्ट योर वेबसाइट, और मेरे पास होस्टिंगर ऑलरेडी हैं। और अगर आपको होस्ट लेना है तो होस्टिंगर श्योरली इज़ वन ऑफ द बेस्ट होस्ट अराउंड जो अफोर्डेबल हैं। सो यू हैव टू कम इन टू वेबसाइट लिस्ट, क्लिक एड वेबसाइट, वर्डप्रेस, and click next. You can also use these themes, but we will build the website from scratch, so create blank site and domain हम यूज करेंगे arinexdigital.com and next। सो हमारे डोमेन पर वर्डप्रेस होस्ट हो चुका है एंड दिस इज द होम पेज डिफॉल्ट। एंड आपको डैशबोर्ड में ही आना है एंड यू हैव टू चूज द थीम। थीम स्ट्रक्चर होता है जो आपका डिफाइन करता है हेडर, फुटर, लेआउट एंड बॉडी। सो देयर आर आल्सो प्रीमियम थीम्स जो अगर आप इंस्टॉल करते हो फॉर द वर्डप्रेस, इट हैज़ इनबिल्ट फीचर्स आल्सो, बट हियर वी आर यूजिंग ए फ्री थीम। अगर हम एलिमेंटर प्रो यूज़ कर रहे होते तो हेलो एलिमेंटर इज़ द बेस्ट थीम बिकॉज हेडर फुटर उसी में बन जाता है थ्रू द प्रो, बट हियर वी विल यूज़ एस्ट्रा। सो वंस वी एक्टिवेट द थीम, सो हेडर एंड फुटर हमारा एस्ट्रा थीम से आएगा and then we have to go into the plugins, and we won't use any additional plugins. That is why I used Astra, so that we don't have to use any add-on. Now we will search for Elementor and we will install it on our website. Once activated, we are now set with the basics, and now we can go in and create our home page. We will create our first page, that is home page। फिर हम मेन्यू भी क्रिएट करेंगे, we will name this as home page and click publish and we will go to edit with Elementor। तो ये आप देख सकते हो यहाँ होम पेज दिख रहा है, बट वी हैव टू हाइड इट। फॉर दिस, फॉर एनी पेज यू हैव टू गो टू पेज सेटिंग्स and click hide title and it will hide the title, and we can then start building our home page. But before that, I will tell you about global styles, global colors, because this will help you to easily edit website, and अगर आपको client फिर changes देता है, you will be easily able to change each and everything on any page। Going to this, we have to click site settings, we will go to global colors, और मेरे colors already यहाँ save हैं। This is my accent color। सेकेंडरी, वी कैन पुट फुल ब्लैक। टेक्स्ट हमारा जो आपको अपनी पसंद के हिसाब से होगा, सो ये हम फाइनलाइज करते हैं। एक्सेंट हमें ये रखना चाहिए था सो दैट इट इज़ क्लियर, एंड प्राइमरी हम रख सकते हैं ब्लैक एंड ये हम वाइट कर देते हैं सो दैट इट इज़ क्लियर। यू कैन ऑल्सो ऐड अदर कलर्स हियर, फॉर एग्जाम्पल ग्रे हो गया बिकॉज बैकग्राउंड के लिए हम कभी यूज़ करते हैं। आफ्टर द ग्लोबल कलर्स, नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज ग्लोबल फॉन्ट्स एंड टाइपोग्राफी। ग्लोबल फॉन्ट्स पर क्लिक करके आपको दिख जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टेक्स्ट एंड एक्सेंट, बट बिफोर दैट आई विल ऐड द स्टाइल्स, फॉर एग्जाम्पल H1। और मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट आई विल डू। आई विल असाइन REM। REM एक्चुअली क्या करता है, वो रूट को डिफाइन करता है कि जो आपका रूट है HTML रूट, डिफॉल्ट वो होता है 1 REM 16 पिक्सल्स। सो नॉर्मली आई पुट इट एज 2.2 REM। फॉन्ट वेट हो गया 600 एंड फॉन्ट वी विल यूज से इंटर इन दिस, you can choose according to yourself। आफ्टर सेटिंग द REM, लाइन हाइट हम EM रखते हैं 1.2 बिकॉज जो हमारी हेडिंग है उसी के रिलेटेड हम लाइन हाइट रखते हैं। ये हम REM रखेंगे तो वो भी रूट को डिफाइन करेगा। सो व्हाट EM डज, इट डिफाइंस द पेरेंट ऑफ दिस हेडिंग एंड इसी के अकॉर्डिंग ये साइज शिफ्ट होता है। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, और रूट का भी मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा कैसे CSS फिर इसको चेंज करता है। You have to then do H2 and you can just go down for each REM। say 2.2 रख दिया, 2.0, and same you can do enter, font weight 600 and EM 1.2। I will quickly add all the headings H1 to H6
जो मैं आरईएम रूट की बात कर रहा था, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वो डिफ़ॉल्ट बाय ब्राउज़र सेट होता है और थीम सेट होता है 16 पिक्सेल्स, 1 आरईएम होता है 16 पिक्सेल्स, बट इफ़ यू वांट टू चेंज इट, से एचटीएमएल हमने कर दिया फॉन्ट साइज़ 10 पिक्सेल्स, यू विल सी सारी ये हेडिंग्स चेंज होती हैं। यहाँ मैंने H1 असाइन कर दिया, H2 असाइन कर दिया, और रूट ओवरऑल जो 16 था पिक्सेल्स, वो ऑलमोस्ट अगर हम 16 करें, एंड दिस इज 16 में कुछ भी चेंज नहीं होता है। सो इट विल क्लियर यू कि रूट आरईएम कैसे हम यूज करते हैं, एंड एज पर द एचटीएमएल विड्थ और ब्राउजर जो सेट करता है, फिर ये इजीली रेस्पॉन्सिव होता है रादर देन पिक्सेल्स। पिक्सेल्स में क्या होता है, वो फिक्स्ड रहता है। डिवाइस आपकी अगर बड़ी होगी एज पर पिक्सेल्स, it still remains tiny and it does not increase or decrease as per the root. Now we will be coming to the menu and we are using Astra. For this we have to click customize. Header आपको दिख जाएगा यहाँ, and it has site logo, and I have already uploaded my logo and I will select it. Skip cropping, and ये बड़ा आ गया, and we have to click width and we can choose the width we want to use. नाउ यहाँ साइड टाइटल हैं, ये आप विजिबल यहाँ डिसेबल कर सकते हो, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, सो वी विल डिसेबल दिस, एंड ये हमारा लोगो रेडी हो चुका है। नाउ प्राइमरी मेन्यू इज सेट, सो यहाँ पर हमें मेन्यू क्रिएट करना है। वी कैन क्लिक क्रिएट मेन्यू एंड मेन मेन्यू एंड क्लिक नेक्स्ट। वी कैन देन ऐड आइटम्स फ्रॉम दिस, यही आप होम पेज ऐड कर सकते हो, एंड पब्लिश इट। फिर जो भी आपके और पेजेस होंगे, यू कैन ऐड देम अकॉर्डिंगली फ्रॉम हियर, या आप डैशबोर्ड में भी जा सकते हो, एंड अपीयरेंस मेन्यू, एंड यहाँ आप मोर आइटम्स ऐड कर सकते हो। सो बिफोर वी स्टार्ट डूइंग आवर फर्स्ट हीरो सेक्शन में बहुत तरीके के डिज़ाइन हो सकते हैं, वो मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा फास्ट वे, बट यहाँ हम चैट जीपीटी और गूगल एआई स्टूडियो यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू गिव अस ए प्रीडिफाइंड आइडिया, बिकॉज उससे ईजी होता है लेआउट, फिर हम अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। सो यूजिंग AI फॉर योर वेबसाइट्स विल हेल्प योर प्रोसेस, मेक योर वर्क फास्ट एंड क्लीन। सो लेट अस सी व्हाट वी विल डू। ये हम चैट जीपीटी में आ गए हैं और मैंने एरेनिक्स डिजिटल की डिटेल्स दे दी हैं। जब आप क्लाइंट से काम लेते हो तो मोस्टली वो टेक्स्ट प्रोवाइड कर देता है, बट फॉर ऑल पेजेस इफ ही वांट्स कंटेंट, सो यू कैन यूज चैट जीपीटी इन ऑर्डर टू फ्रेम बेटर एंड यूजर फ्रेंडली कंटेंट। आफ्टर दिस हमारा कंटेंट जनरेट कर दिया चैट जीपीटी ने, एंड इट लुक्स क्वाइट गुड। इसके बाद मैंने थोड़ा डिटेल्स दे दी इन ऑर्डर टू मेक द डिज़ाइन, एंड फॉर दैट आई वेंट इनटू गूगल एआई स्टूडियो, एंड ये हमारा प्रॉम्प्ट यहाँ हो गया टेक्स्ट एंड डिटेल्स। सो आफ्टर चेकिंग दिस मुझे ये काफ़ी यूज़र सेंट्रिक लगा, बिकॉज ऑफ से दिस सेक्शन मोस्ट वेबसाइट्स फेल, बिकॉज ये डायरेक्टली क्लाइंट को बता देता है कि आपकी वेबसाइट क्यों फेल होती है एंड व्हाट इश्यूज डू वी सॉल्व, एंड फिर प्रोसेस एंड व्हाट वी हेल्प, एंड यही हम डिज़ाइन करेंगे इनसाइड वर्डप्रेस। एंड जो भी हमारे पास चेंजेस होगी, फॉर एग्जांपल फॉर हीरो सेक्शंस वी कैन डू मोर डिज़ाइंस, एंड आई विल एग्जैक्टली शो यू दैट। ये हम होम पेज में आ गए हैं, एंड इन ऑर्डर टू मेक अवर हीरो सेक्शन आप क्लिक कर सकते हो एट दिस फ्लेक्स बॉक्स, एंड बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देंगे से बैकग्राउंड ग्रीन, थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें ऐड कर सकते हैं, एंड ये हमारा सेक्शन रेडी हो गया। फिर वी कैन ड्रैग आवर हेडिंग, ठीक है ना। सो यहाँ हम अपनी हेडिंग पेस्ट करेंगे, एंड यू विल सी विड्थ ठीक नहीं है। फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक एडवांस एंड क्लिक कस्टम विड्थ, एंड विड्थ हम डिफाइन करेंगे, एंड वी विल सेंटर अलाइन इट। सो वंस वी आर डन विद दिस, इस सेक्शन को हम हाइट भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। यू कैन ऐड ऑल्सो पैडिंग, बट हाइट विल बी द बेटर ऑप्शन, सो यू कैन क्लिक 460। जस्टिफाई जो कंटेंट होता है, ये सेंटर इसको अलाइन कर देगा, एंड इट विल लुक गुड हियर, बट इतनी हमें स्पेस तो ज़रूरत है नहीं, सो वी कैन गो विद, एंड फिर सेक्शंस हम ऐड कर देंगे इसमें, और टेक्स्ट ऐड कर देंगे, एंड वी विल गो अलोंग। फॉर एग्जांपल यहाँ हम अपना टेक्स्ट एडिटर लाएंगे, एंड वी विल क्लिक अलाइन सेंटर, एंड यहाँ हम इसको डिफाइन कर देंगे एज पर टेक्स्ट। सो ये आप देख सकते हो ग्लोबल स्टाइल हमारी ऐड हो गई। सेम गोज फॉर द कलर, एंड इसकी भी हम विड्थ एग्जैक्टली फिट कर सकते हैं एज पर आवर नीड, जो यूज़र को बेटर लगे, एंड देन यू कैन ड्रैग अ बटन। वंस वी ऐड अवर बटन ग्लोबल स्टाइल्स में, मैंने इसको साइज फिक्स कर दिया एंड कलर्स एटसेट्रा। अब ये जो टेक्स्ट हमारा है, ये हम कैसे ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम टेक्स्ट ऐड करेंगे,
ये आप देख लो, बट ये नीचे आएगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रैग अनदर कंटेनर हियर एंड फिर हम बटन को उस कंटेनर में ले जाएंगे एंड इफ यू क्लिक दिस कंटेनर, यहाँ आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर वर्टिकल, यहाँ मैं लिस्ट ऐड कर दूंगा इसमें। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू ऐड दिस काइंड ऑफ थिंग हियर। ये देखो, ये आ गया हमारा टेक्स्ट। बट थिंग हियर इज, यहाँ आइटम डायरेक्शन डिफाइन करेगा कि आप कैसे कंटेनर में आइटम्स रखना चाहते हो। इफ यू क्लिक दिस, नाउ दे आर अलाइंड। ठीक है ना, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम्स सेंटर। ये आप देख लो, ऑलमोस्ट ये सेम लग रहा है। वी कैन चेंज फॉन्ट साइजेस। जहाँ ग्लोबल स्टाइलिश की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ एक या दो जगह ही आइटम है, तो वहाँ ग्लोबल स्टाइलिश की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर कलर हमारा ऑड लग रहा है, थ्रू द ग्रीन वी कैन गो टू ग्रेइश। एंड यहाँ अवेलेबल फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, ये भी हम ऐड कर सकते हैं। ये हम कैसे ऐड करेंगे, वी कैन जस्ट ड्रैग अवर बटन, सेंटर अलाइन इट, क्लिक अवेलेबल फॉर प्रोजेक्ट्स एंड ये आप देख सकते हो, इसमें हम बैकग्राउंड को क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट कर देंगे and we will say make it green or accordingly as per our color. So once we add available for new projects, we can choose our icon. We can use this and assign it as a color. So another green I added and I published it. Size अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हैं जो हमें better लगता है, and we can then highlight one certain color. For example, इसने convert यहाँ highlight किया है, so we will just design to convert हम highlight करेंगे। For that आपको custom CSS use करना है and you have to do span class as text इसमें रख देते हैं हम and we will close it at convert. So once done, Elementor Pro में आप एडवांस में कस्टम CSS कर सकते हो, बट वी डोंट हैव दैट। सो फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गो इनटू थीम कस्टमाइजेशन, एडिशनल CSS एंड क्लिक डॉट एज टेक्स्ट कलर रेड। ये आप देख लो, ये कलर यूज हमने कर लिया है यहाँ। आई डोंट थिंक वी नीड टू जस्ट यूज दिस बिकॉज ये मिक्सअप हो रहा है इस हिसाब से, बट आई वॉज ट्राइंग टू शो कि कैसे आप ये कर सकते हो। ये हमारा हीरो सेक्शन आप देख लो, ये हमारा हीरो सेक्शन रेडी हो चुका है। सो इसने अब यहाँ पर इमेज ऐड की है एंड दिस सेक्शन, सो वी कैन ऐड अवर इमेज दैट इज हियर। तो ये हमने इमेज चूज कर ली है एंड वी विल गिव इट अ बॉर्डर। सो उसमें हम साइड सेटिंग में जाएंगे। इफ़ यू गो टू इमेजेस, बिकॉज हर एक इमेज में अगर बॉर्डर ऐड होता है इट लुक्स गुड एंड दिस इज आवर इमेज एडिड टू द वेबसाइट। अब अगर ये सेक्शन है, आई विल शो यू हाउ टू ऐड दिस काइंड ऑफ सेक्शन हियर। वी विल चूज दैट इज आइकन बॉक्स। ठीक है ना, ये आप देख लो, आइकन बॉक्स हो गया हमारा। आइकन पोजीशन, वी कैन चूज एनी टाइप ऑफ आइकन वी यूज। हम आई विल जस्ट यूज दिस आइकन एंड फिर इसमें अब बैकग्राउंड आ गया है। फॉर दैट वी विल गो टू बैकग्राउंड एंड वी विल ऐड दिस टाइप ऑफ बैकग्राउंड। एंड अब हमें इसको लेआउट देना है, 20 पिक्सल्स हम दे सकते हैं। विड्थ हम कस्टम विड्थ करेंगे इसमें एज पर आवर रिक्वायरमेंट। सो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो एज पर योर नीड। बैकग्राउंड वी विल चूज सम डिफरेंट कलर ऑल्सो, इफ वी गो टू ग्रे और वाइट। नाउ अब अगर हमें प्लेस इसको डायरेक्टली ऐसे करना है, वी हैव टू गो इनटू लेआउट, पोजीशन एंड वी विल क्लिक एब्सोल्यूट एंड एडजस्ट इट एंड आप अपने हिसाब से इसमें देख सकते हो। एंड देन वी कैन गो टू द सेकंड सेक्शन एंड इस सेक्शन को आप फॉलो करने के लिए हमें क्या करना होगा, कंटेनर ऐड करना होगा। दैट इज कंटेनर हियर एंड मेन सेक्शन, इसको रो हॉरिजॉन्टल करेंगे एंड वी विल डुप्लीकेट दिस। एंड ये हमारा सेक्शन 2 रेडी हो चुके हैं। देन वी कैन ड्रैग द हेडिंग, द टेक्स्ट। सो हम इमेज बॉक्स यूज करेंगे यहाँ पर एंड वी विल एग्जैक्टली डू द सेम थिंग। एंड फिर हम फ्लैट आइकन में जाएंगे एंड इन ऑर्डर टू, मेरे पास फ्लैट आइकन का भी सब्सक्रिप्शन होता है इन ऑर्डर टू यूज द SVG, बट वी विल यूज PNG हियर
download it and you can then upload it here. So after using the image, इसमें भी हम बैकग्राउंड हम ऐड कर सकते हैं. सो आप अपने हिसाब से बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो जो बेटर लगता है ऑन योर मेन कंटेनर बैकग्राउंड. एंड यू कैन ऐड पैडिंग 20 में भी ज़्यादा हो गया. वी कैन गो टू 14. देन ऐड अ बॉर्डर टू इट. यू कैन ऐड अ बॉर्डर सॉलिड एंड समथिंग दैट अलाइंस इट. तो ये हमारा सेक्शन एक रेडी हो चुका है. सो देन यू कैन डुप्लीकेट दीज आइटम्स एंड यू कैन update the things and change it. Once you are done with this, इस सेक्शन को बेटर करने के लिए हम अब पैडिंग ऐड करेंगे. यू कैन डू इट अकॉर्डिंगली एज पर योर रिक्वायरमेंट. जो आपको बेटर लगता है यू कैन गो इवन 80. एंड इस कलर को अगर हम ग्रेडियंट कर देते हैं. सो ग्रेडियंट यहाँ हमने फाइनल कर दिया है. इस सेक्शन की हमने विड्थ थोड़ी कम कर दी है सो दैट इट अलाइंस विद द टेक्स्ट एंड यू कैन रिफाइन इट अकॉर्डिंगली. बट सेक्शन हमारा रेडी हो चुका है. इन दो सेक्शंस को मैंने थोड़ा वो रिफाइन कर दिया एंड यू कैन सी इट लुक्स बेटर. सो यू कैन रिफाइन इट अकॉर्डिंगली टू योर बेस्ट पॉसिबल डिज़ाइन. एंड थर्ड सेक्शन हमारा जो था वो है बी डिज़ाइन विद यूजर्स फर्स्ट ऑलवेज. ये हम स्किप कर लेंगे बिकॉज आई डोंट थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड एंड वी विल डायरेक्टली गो टू आवर सर्विसेज. एंड यहाँ ये डिज़ाइन दिया हुआ है बट आई विल फॉलो द डिफरेंट डिज़ाइन हियर. वो मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाई आई फील दैट वुड वर्क. सो वी विल ड्रैग द हेडिंग हियर आवर सर्विसेज. आई हैव ड्राफ्टेड द थिंग्स हियर. सो वी विल फॉलो दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शंस ऐड किए. विल मेक इट अराउंड 40. वी विल ऐड एन इमेज हियर. ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है. हेडिंग आप असाइन कर सकते हो. ये हमारा टेक्स्ट आएगा एंड हम इसमें बेटर टैग्स ऐड करेंगे. फॉर एग्जांपल these 3 tags and for that we will add another container as earlier and we will then add a button. एंड कलर देने के लिए हम सॉलिड इसमें कर देंगे एंड यू कैन असाइन योर कलर यू आर लुकिंग. पैडिंग भी 10 कर लेते हैं एंड वी कैन ऐड दीज टैग्स. अब अगर हमारा यहाँ बटन आएगा तो वी कैन ऐड टैग्स हियर. एक्चुअली द बटन हियर कैन कम. वी कैन ऐड द गैप्स हियर एंड इसमें भी आप काम कर सकते हो. अगर आपको कलर लग रहा है कि मिक्सअप हो रहा है वी कैन असाइन एनी डिफरेंट कलर. सो इट्स अप टू यू. वो कोई इशू है नहीं. you can change it accordingly but I am showing you we can actually draft different types of design and it looks good. So now we can duplicate this section and you can add another services here. अब यहाँ दिक्कत ये आ जाती है कि आप इमेज देख लो. इस इमेज का साइज डिफरेंट है. सो व्हाट वी कैन डू बेस्ट पॉसिबल इज विड्थ हम इसको असाइन कर सकते हैं ऐसे एंड हाइट हम दे सकते हैं अराउंड 380 मान लो आप, जो भी आपको बेटर लगे एंड वी कैन कवर इट. सेम वी कैन कॉपी हियर एंड पेस्ट इट एंड दे विल एग्जैक्टली लुक बेटर एंड सेम साइज. सो ये आप देख लो हमारा सर्विस सेक्शन रेडी हो चुका है एंड आई फील दिस इज़ द बेटर डिज़ाइन हियर. तो आप अकॉर्डिंगली और डिज़ाइन भी बना सकते हो बट दिस इज़ द फॉर्मेट आई वांटेड टू शो यू. जो मुझे लगता है कि इट गिव्स एन आइडिया फॉर ईच सर्विसेज एंड दे कैन क्लिक नो मोर इन ऑर्डर टू नो द डिटेल्स. So once we are done with this section and we can add our process section, for example ये section हो गया. So अब ये जो section है we can also add this as a container but हम यहाँ grid use करेंगे. तो दो तरीके हैं यहाँ container और grid. मैं आपको दिखा देता हूँ why grid is useful here. जब आपने grid add कर दिया we have to add 4 items here, right? So we will go with 4. I will drag a container here and inside that I will add this. 01 will be our number and then I can even add icon box. I can delete this. अगर मैं अब इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ इंटू 4 नंबर्स, ये आप देख सकते हो. अब यहाँ फ़ायदा ग्रिड से ये है कि अगर आप 3 नंबर्स कर लो इट विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट. वरना अगर हम कंटेनर यहाँ यूज़ करते फिर अगर हमें सेक्शंस बड़े करने होते छोटे करने होते या एज़ पर द मोबाइल और टेबलेट रेस्पॉन्सिवनेस
हमें वो मैनुअली करना पड़ता है और उससे टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़ाया होता है। सो यू कैन यूज़ द ग्रिड हियर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मोबाइल सेक्शन में आएँगे अब, जस्ट टू शो यू, ये ऑटोमैटिकली हो गया 1 पर लाइन, ठीक है ना? एंड फॉर द टेबलेट इट इज़ 4, इफ यू वांट जस्ट 2 यू कैन डू दैट। तो ग्रिड इस चीज़ के काम आता है। अब मैंने कंटेनर इसलिए यूज़ किया, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, क्यों मैंने यहाँ कंटेनर यूज़ किया। अगर मैं कंटेनर यूज़ नहीं करता और मैं ग्रिड जस्ट यूज़ करता, फिर मैं आइटम्स अलाइन नहीं कर सकता कम एज़ पर हाउ आई डिड। ये आप देख लो, फिर हर कोई न्यू आइटम एक अपने ग्रिड में आ जाएगा। एंड दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टिप यू कैन एक्चुअली apply in your Elementor design in order to save your time for responsiveness, and it will surely help you. तो ये हमारा प्रोसेस भी रेडी हो चुका है एंड वी कैन देन सिंपली ऐड द लास्ट CTA। तो ये हमारा CTA रेडी हो चुका है एंड यू कैन ऐड द बैकग्राउंड इमेजेस, फॉर एग्जांपल ओवरलेज मैंने अभी जो एक इमेज में यूज़ किया था। सो यू कैन प्ले अराउंड विद द बैकग्राउंड। ये मैंने जस्ट टू शो यू फ्री पिक से बैकग्राउंड इमेज निकाली एंड यहाँ मैंने इसको यूज़ किया एंड फिर बैकग्राउंड ओवरले में ब्लैक कलर दे दिया इन ऑर्डर टू make it bit different. So you can use different type of images in order to make your website look good. So ये आप देख सकते हो वेबसाइट हमारी रेडी हो चुकी है एंड यू कैन ऐड एज many as more sections as per your requirement. अगर एक्स्ट्रा आपको थोड़ा बहुत हार्ड लगे कि फिर ग्यूटनबर्ग में शिफ्ट होना है, then one add-on I can suggest to you would be Ultimate Add-ons. I myself had license for most of these add-ons, but I don't use them now currently because Elementor Pro में almost आप हर कोई चीज़ कर सकते हो with custom CSS also, and that is more than enough. But for free versions, Ultimate add-on आप add कर सकते हो and you can make header and footer in a better way. For example, अगर हम footer quickly बनाएंगे, it will be much better option, so you can surely use this. So here we can click entire site, edit with Elementor. तो ईज़िली यूज़फुल होगा ये आपके लिए। सो आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर क्विकली, हेडिंग आपने ऐड की, यहाँ फिर लिस्ट ऐड कर सकते हो फॉर द लिंक्स, और यू कैन ऑल्सो यूज़ द मेन्यू। हाउ इट लुक्स गुड, यू कैन यूज़ द chevron and add as many as items here. You can add the spaces and all, and it surely will look much better. यहाँ हम इमेज ऐड कर सकते हैं, that is the logo. Social icons you can add here. You can click publish. After adding all these sections quickly, you can redefine these as per your need and publish. And once you do that, the footer will be replaced. सो आफ्टर रिफाइनिंग द फोल्डर, ये आप देख सकते हो फोल्डर हमारा बेटर लग रहा है अभी एंड इट वाज इजी टू एडिट वाई दिस, सो यू कैन श्योरली यूज द ultimate add-ons or any other add-on of your choice. There are a lot of add-ons for Elementor, but why I use it Astra at first place, it was to show you कि वेबसाइट क्लीन होनी चाहिए, वेबसाइट फास्ट होनी चाहिए एंड इट शुड नॉट हैव अनयूजफुल प्लगइन्स और एड-ऑन्स। सो जब आप क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाते हो और फिर आप अननोन प्लगइन्स और जितने भी प्लगइन्स एड-ऑन्स होते हो ऐड कर लेते हो, इट लुक्स अनप्रोफेशनल और वेबसाइट उससे ब्रेक भी होती हैं एंड स्पीड इज आल्सो वेरी स्लो ऑन दोज वेबसाइट्स। सो my main purpose also was to show you how to make the website much cleaner and how you can easily develop it without using any add-ons. अब बात आ जाती है मोबाइल रेस्पॉन्सिवनेस की, वो मैं आपको क्विकली बता दूंगा। सो फॉर द मोबाइल रेस्पॉन्सिवनेस वी विल फर्स्ट गो इनटू द टैबलेट वर्जन। ये जो आप देख रहे हो मैंने विड्थ 70 रखी थी, यहाँ आप फुल रख सकते हो बिकॉज हियर वी डोंट नीड लेसर विड्थ बिकॉज टेबलेट्स एंड मोबाइल फोन्स पे विड्थ उतनी होती नहीं है, सो यू कैन एक्चुअली फिक्स दिस अकॉर्डिंगली। एंड ये सेक्शन हो गया। इसमें हम मोस्टली क्या काम करेंगे, अगर ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल कर सकते हो, इसमें विड्थ फुल कर सकते हो एंड इट विल लुक मच बेटर ऑन द टेबलेट एंड दिस लुक्स फाइन। एंड ये प्रोसेस सही आ गया, ये आप देख लो जो मैंने आपको बताया था ग्रिड का, एंड इट लुक्स मच बेटर। इफ़ यू वांटेड वन, ज़रूरत तो है नहीं 3 की या 4 की या 1 की, सो इट लुक्स मच बेटर एज 2 इन अ रो। एंड इसमें भी हम विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट हमारी रेस्पॉन्सिवनेस सही हो गई टेबलेट पर। एंड वंस यू डू दैट, यहाँ पर भी हम सेम कर सकते हैं इन द फोटो। एंड मोबाइल पर बस इस सेक्शन में अगर हमें दिक्कत आ रही है,
सो वी विल हैव टू इंक्रीज द विड्थ बिकॉज़ यहाँ पर हमने विड्थ कम रखी थी। इनफैक्ट अगर आपको लगे कि रिस्पॉन्सिवनेस सही नहीं आ रही है, यू कैन इवन हाइड इट फ्रॉम हियर, फॉर एग्जांपल हाइड इट ऑन मोबाइल, जस्ट टू शो यू क्विकली कि ऐसा भी आप कर सकते हो ऑन द मोबाइल वर्जन इन ऑर्डर टू नॉट शो इट इफ इट्स टेकिंग मच प्लेस। एंड यहाँ आप देख लो, यहाँ हमने कस्टम हेडिंग दी थी, सो यू कैन मैन्युअली फिक्स इट। बट अब यहाँ जो हमने टेक्स्ट यूज़ किया था फॉर द मोबाइल, इट इज़ लार्ज टेक्स्ट, ठीक है ना? तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्लोबल फ़ॉन्ट्स में हम आ गए, लार्ज टेक्स्ट यहाँ है एंड आई कैन पुट इट एज़ 1.1 ईएम, 1.2 ईएम, ये सारे चेंज हो रहे हैं। दिस इज़ द मस्ट थिंग टू डू, दैट इज़ ग्लोबल फ़ॉन्ट्स एंड ग्लोबल कलर्स, एंड इट विल हेल्प यू टू ईज़िली एडिट द वेबसाइट। अब बात आ गई यहाँ पर इमेज की, सो यू कैन गो सेम इन द स्टाइल एंड फिक्स इट अकॉर्डिंगली फॉर द मोबाइल वर्जन, 240 आप रख सकते हो। सेम यू कैन डू फॉर दिस। ग्लोबल फॉन्ट्स में आपको मोबाइल के लिए अलग से इसमें रख देने हैं, सो अगर 2.2 है यू कैन जस्ट गो टू REM। सेम गोज फॉर द यहाँ पर सेक्शन हेडिंग, स्मॉल सेक्शन 2.8 REM। So this tutorial comes to an end and I do hope you enjoyed it, and जितना मुझसे हो सका I try to share my knowledge and जो भी मैंने सीखा है, there is lot of other things but आई जस्ट फ़ील कि जो मुझे टाइम लगा, मैं भी एड-ऑन्स यूज़ करता था, मैं भी डिफरेंट सोर्सेज़ यूज़ करता था, फ्री टूल्स एंड ऑल, बट तब मुझे इतना नहीं पता था कि विद इन द बेसिक वेबसाइट, विद इन द बेसिक एलिमेंटल प्रो यू कैन डू अ लॉट मोर एंड वेबसाइट फास्ट होगी, वेबसाइट बेटर होगी। सो दिस इज़ द वीडियो दैट यू विल सी कि आप इज़िली बेटर वेबसाइट्स बना सकते हो, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड वंस यू हैव एलिमेंटल प्रो यू अनलॉक द पावर एंड फिर आप कुछ भी वेबसाइट बना सकते हो विद कस्टम CSS, with AI and HTML you can do amazing websites. So once you keep on practicing, your things will improve day by day, so it is more of doing the practice. I wish you the luck and I do hope कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो do like and subscribe to the channel, and I will meet you in the next video. Till then, have a good time.